The Estimates Committee of the Indian Parliament comprises of dash members. तो एस्टीमेट पार्लियामेंट के कमिटीज रहते। वन ऑफ द कमिटी इज एस्टीमेट्स कमिटी। सो एस्टीमेट्स कमिटी में कितने मेंबर्स रहते हैं? कितने मेंबर्स रहेंगे? 30। 30। 30 members. 30। तो एस्टीमेट्स कमिटी इज द लार्जेस्ट कमिटी, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी और बिगेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी। याद रखो, कंसिस्टिंग ऑफ कितने मेंबर्स? 30 members। 30 members. टोटल 30 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन The लाइन। boundary line between India and China is known as मैकमोहन लाइन। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं? रैटक्लिफ लाइन। इंदिरा पॉइंट क्या है? फार्थेस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। माने साउथ में इंडिया की लास्ट कोई चीज है बोले तो क्या बोलते हो आप? इंदिरा पॉइंट बोलते हो उसको। लास्ट फार्थेस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, केरला है लास्ट सर पॉइंट ये सदरेस्ट। माने टेरिटरी जो है ना, इंडिया का बाउंड्री खत्म होता, सर। इंडिया की जो बाउंड्री खत्म होती ना उसको बोलते हैं आप। माने इंडिया की जमीन कहाँ खत्म होती? इसमें दिखाया तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। स्क्रीन दिख रहा? अरे बोलते सीधा स्क्रीन। यस सर। तो इंदिरा पॉइंट किसको बोलेंगे? ये जो इंडिया है ना, इंडिया का लास्ट आइलैंड जहां इंडिया की बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं आप? इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। ठीक है, लास्ट टेरिटरी बाउंड्री, जो आइलैंड में जो बाउंड्री है ना उसको बोलेंगे आप इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आइलैंड। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन किसकी बाउंड्री है? ड्यूरेंट लाइन किसके बीच की बाउंड्री है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। Afghanistan and Pakistan. अफगानिस्तान है
पाकिस्तान। इंडिया एंड चाइना की बाउंड्री को क्या बोलते हैं आप? मैकमोहन लाइन। लाइन। इंडिया एंड पाकिस्तान, रेडक्लिफ लाइन। रैटक्लिफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। Arun instigates Balu to murder Kumar. Balu refuses to do so. Arun is guilty of उचकाना, इंस्टिगेट करना गलत काम के लिए, क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज अबेट एबेटमेंट। अबेटमेंट। abetting. किसी गलत काम के लिए उचकाना, तो क्या बोलेंगे उसको? Abetment. अबेटमेंट। एबेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितने साल होना, एज कितनी रहना? 35 years. 35। तो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? एलिजिबिलिटी सेक्शन नंबर 57 में दिया हुआ है या 58 में दिया हुआ है। तो कितने साल पुराने रहना? 35 35. years। कंप्लीट करना कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में दिया हुआ है, क्लॉज बी में, हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years। 35 years. 35 years. So what is the minimum age required to contest for the president is 35 years. 35 years। ठीक है, डन। तो इतना है और ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड इफ क्वेश्चन आस्क्ड हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी तक के, नीलम संजीवा रेड्डी at the age of 64 years. Who is the youngest president of India till date? Neelam Sanjeeva Reddy. At the age of which, in which year he became, in which of his years became his president? 64 years. 64 years. 64 years। 64 years. लेकिन मिनिमम अगर बनना वाला कितने साल कंप्लीट रहना? 35 कंप्लीट 35 करना। years. 35 years. ठीक है, नेक्स्ट। In the case of vacancy of office of both the President and Vice President of India, who shall act as the President of India? जब प्रेसिडेंट भी चीफ जस्टिस नहीं ऑफ है, इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट के जैसा कौन एक्ट करता? Chief Justice of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या है? when the president as well as the vice president is absent, या दोनों भी सीट पे नहीं बैठे हुए हैं, तो who will be the acting chief justice or acting president of India? Chief चीफ Justice of जस्टिस ऑफ India. इंडिया। तो ऐसा कभी आया क्या? कोई ऐसा बने, कोई सीजीआई एक्टिंग प्रेसिडेंट बने क्या? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह became the president as acting chief justice of India. समझ में आ रहा? तो अगर ये पूछा उन्हें कि वैकेंसी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी खाली है, who can become the president of India? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Chief Justice of India.
ऐसा कुछ एग्जाम्पल है क्या इंडिया में? Yes. कोई? Yes. कौन बने वैसा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने एक्टिंग प्रेसिडेंट? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, एक्टिंग सीजेआई, हु एक्टिंग प्रेसिडेंट जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, हु वाज सीजीआई। तो ये क्वेश्चन पूछा तो यही पूछ ले सकता हूं, ऐसा कोई बने क्या? So who is the Chief Justice of India who acted as president? Muhammad Hidayatullah. Justice Muhammad Hidayatullah. Hidayatullah. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है? A person cannot be punished twice for the same offense. कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? Article 20 Yes. clause 20 clause 2. नो डबल जियोपार्डी given under आर्टिकल 20 क्लॉज, Article Article 20 20 clause clause 2. 2. ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first Chief Information Commissioner of India? कौन बने? वजाहत हबीबुल्ला। So who is the first CIC? Wajahat Habibullah. ठीक है, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दी नोवो का मतलब? New. New. न्यू, कुछ नई चीज। नॉवेल, दी नोवो बोलते हैं, न्यू या नॉवेल। ठीक है, NOVEL, नॉवेल। ठीक है, दी नोवो मीन्स न्यू, नॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of India? प्लीज रीड द क्वेश्चन। National Human Rights Commission. क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following bodies is not set up under which of the following bodies is not set up under the Constitution of India? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेटअप नहीं है बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? Yes, sir. Which of the following bodies is not set up under the Indian Constitution? सो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है बता रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? है नहीं है, कौन से आर्टिकल में है है? Article 250. इलेक्शन कमीशन का जिक्र कौन से Article आर्टिकल में? 324.
आर्टिकल 324। Article 350. Article 324. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन से आर्टिकल में जिक्र है? यूपीएससी का कौन से आर्टिकल में जिक्र है? इसको पहले पढ़ा दिया आप लोगों ने। पब्लिक सर्विस कमीशन में ये लिखे हुआ है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 315। आर्टिकल 315। थर्ड क्या है? Supreme Court. Supreme Court. कौन से आर्टिकल में है 315? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Article 124। Article 1. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का आर्टिकल नहीं है, लेकिन कानून है नेशनल ह्यूमन राइट्स बोल के। कब का है ये? कब का है? कौन सा आया, कब आया कानून ये नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट बोल के? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बोले कानून है, कब आया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कानून कब आया? 1993। हेलो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कानून कब आया? 1993 से। 1993। 1993। So National Human Rights Commission is a statutory body, whereas Election Commission, UPSC, Supreme Court are constitutional bodies जो कानून से क्रिएट कर, उसको क्या बोलते हैं आप? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो बाय एक्ट ऑफ लॉ आया, पार्लियामेंट क्रिएट करा, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन is a statutory body। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं? क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। Parliament. यस और नो? ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum duration of a money bill in the Rajya Sabha? तो मनी बिल को कितने दिन रख सकते हैं ये भी समझा था लास्ट क्लास में। 14 days. 14 डेज। Yes, sir. ठीक है, नॉर्मली याद रखो, एग्जाम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ऐसा कुछ डेज दिया ना, वो 14 ही थे। प्रेसिडेंट को अगर निकालना है या स्पीकर को निकाल देना है तो कितने दिन का गैप देते, कितने दिन की नोटिस देते? देर ऑल 14 डेज। ऐसा कभी क्वेश्चन आया? याद नहीं है कौन सा कितना दिना है, तो ऑलमोस्ट 99.9% आर द ड्यूरेशन विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 14 डेज ही है। 14 ठीक है, days. नेक्स्ट, मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? मनी बिल इज अंडर विच आर्टिकल?
110. 110. Annual financial statement. Hmm. 112. 112. Budget. Appropriation bill. 114. 114. याद रखिए। पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ लिए थे अपन, ठीक है। जो पहला आदमी है जो 1934 में चेक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहना बोल के आइडिया दे दिया था, उन्होंने कौन है? MN Roy. MN. MN Roy. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी? पहली बार कब बैठी? 9 December 1942. 1947. 1942। ये आइडिया ऑफ 1942. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार 10 साल पहले ही दे दिए थे, 10-12 साल पहले ही। कौन थे वो? MN Roy. MN Roy. MN रॉय, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट कमीशन। Which commission was appointed to investigate the circumstances that warranted the declaration of an emergency in 1975? तो वी हैव ऑलरेडी लर्न सरकारिया कमीशन किस लिए था? Central State Relations. सेंटर स्टेट ले। नानावती कमीशन किस लिए था? पढ़े थे, नहीं पढ़े? नानावती पढ़े थे शायद। Anti-secrets. तो इमरजेंसी के लिए जो कमीशन बनाए थे ना, उसका नाम क्या था? Shah Commission. शाह कमीशन, ठीक है। ये तो याद रखो, काफी ज्यादा, और कुछ भी याद नहीं जरूरत। नेक्स्ट। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a period of जो आदमी, जो पर्सन एक एमपी नहीं है लेकिन उन्हें मिनिस्टर बन सकता, उसको मिनिस्टर बना सकते प्रेसिडेंट। कितने दिन तक? 6 महीने. 6 6 महीने तक। months. A person who is not an MP but can be a minister appointed by president for a period of how many days? 6 months. 6 months. 6 months, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लड्डू क्वेश्चन है, सिटर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? America. American Cons- अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते थे? बिल ऑफ राइट्स। इंडिया में उसको क्या कर दिए? Fundamental Fundamental rights. क्वेश्चन आपको ऐसा आता कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स लिए, वही अमेरिका में क्या बोलते? Bill of Rights. Bill of Rights. बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिटेल में पढ़ाया, तो प्लीज डू नॉट मेक मिस्टेक। ये सिटर क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, ये इसमें गलतियां नहीं करना, ठीक है। ऐसा नो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। The 44th Amendment Act of 1978 to the Constitution of India Deleted the deleted fundamental right to acquire, hold, and dispose of property. 44th अमेंडमेंट से क्या करे? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड वॉज मेड अ लीगल राइट। तो क्या बना दिए? under Article 300A.
44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी was deleted as fundamental right and converted to Legal legal rights. right. Under which article? Article 300 clause 8. Under Article 300 300 capital 300 A. कैपिटल ए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो टाइम पे? um, मोरारजी Monarchy देसाई। this मोरारजी देसाई। ठीक है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक मार्क के लिए 10th क्लास में बट्टी मारते थे। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया कौन है? Moraji Desai. Moraj- मोरारजी भाई देसाई। ठीक है, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। who Who appoints the Attorney appoints the General of Attorney India? General of India? President of Who India. President. हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करते हैं? President of कौन से President. आर्टिकल में दिया हुआ of है? India. अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? Man. Article आर्टिकल नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? Article 76. आर्टिकल नंबर 76. 76। The president shall appoint a person who is qualified to be judge of Supreme Court as Attorney General for India। Attorney General of India नहीं है, करेक्ट क्या है? Attorney General For for India. India। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करते? President. President of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है? Article 76. आर्टिकल 76। नेक्स्ट, उसके बाद which of the following is entrusted with the statutory duty of laying down the standards of professional conduct and etiquette for advocates in India? माने एडवोकेट्स के ड्यूटीज, प्रोफेशनल कंडक्ट के जो रूल्स बनाते वो किसकी जिम्मेदारी है? Bar Council of India. बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार बीसीआई। ठीक है, ये शायद इधर गलत दिया, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं है, इट इज बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। गलत की में गलत है। ठीक है, कौन सा कानून है जो एडवोकेट्स के बारे में है? Advocate Act. Advocate Act. एडवोकेट्स एक्ट 1961 का कानून है, जिसमें लिखे हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी रहेगी जो एडवोकेट्स के कंडक्ट, प्रोफेशनल के बारे में रूल्स बनाएंगे। ठीक है, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई। यस और नो? Yes. नेक्स्ट, ये भी A पढ़ाया person था। dying intestate means पर्सन डाइंग इंटेस्टेड माने विल बनाने से पहले ही मर गए हों, विल बनाने के बगैर मर गए तो क्या बोलते हैं? Died without died without Died without executing a will is known as
Dying Intestate. intestate. Person died with. डाइंग इंटेस्टेट, ठीक है, यस और नो? ये Yes. पहले पढ़ा दिया तो मैं गोइंग थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ। नेक्स्ट, Debenture holders of a company are the company's डिबेंचर होल्डर्स, दे आर हु? क्रेडिटर्स, जो कंपनी को कर्जा दे रहे, उन लोग क्या बोलते हैं? जो कंपनी में creditors. एज ए पार्टनर पैसा लगा रहे, उन लोगों को ओनर्स बोलते हैं। जो कंपनी को कर्जा दे रहे, उन लोग क्या बोलेंगे? Creditors. Creditor. क्रेडिटर्स, ठीक है। एपोस्टेसी का मतलब क्या है? एपोस्टेसी का मतलब अपना मजहब छोड़ देना। एपोस्टेसी का मतलब क्या है? रिनंसिएशन ऑफ ए रिलीजन, माने अपना मजहब को छोड़ देना। कोई दूसरे मजहब में जा रहे वो रिलेशन नहीं है। अपना आप जो फॉलो कर रहे हो मजहब को छोड़ दिए तो क्या बोलते हैं उसको? Apostasy. Apostasy. एपोस्टेसी, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाना, पढ़ो क्या है। A prerogative writ used to command a person or a public authority who is detaining another in custody to produce that person before the court is dash. Habeas corpus. हेबियस इलीगल डिटेंशन को खत्म करने के लिए जो रिट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। मैंडामस का मतलब क्या है? टू कमांड, Command. गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर दे रहे, काम करो बोल, ठीक है। ये रिट्स भी डिटेल में पढ़ाया था, बट अब क्या है, जब कोई डिटेंशन को खत्म कर रहे तो उसको कौन सा रिट डालते हैं? Habeas. हेबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, By which constitutional amendment the voting age was reduced from 21 to 18 years? तो पहले वोटिंग एज कितनी थी? 21 थी। कौन से अमेंडमेंट से 21 टू 18 कर दिए? Amendment. विच अमेंडमेंट? दैट इज 61st अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट से करें? 61st Amendment. राजीव गांधी के टाइम पे करे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी प्राइम Rajiv मिनिस्टर। Gandhi. तो कौन से अमेंडमेंट से 21 टू 18 ईयर्स हुए? 61st Amendment. Amendment. 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट, United Nations Conference on Trade and Development is headquartered at कहाँ हेडक्वार्टर जेनीवा। बना? जेनीवा, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। यूनिक टार्ड बोल के पढ़े थे, Switzerland. ठीक है। हेग में कौन सा है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज इन हेग, ठीक है। ये भी पढ़े थे। कलकत्ता। कैलकाटा किसके ऊपर है? High Court. अंडमान निकोबार। कैलकाटा इज अंडमान। अंडमान निकोबार। Kerala. Ker- अंडमान निकोबार इज कैलकाटा। लक्षद्वीप इज केरला Kerala. हाई कोर्ट। केरला, ठीक है। अंडमान निकोबार कैलकाटा और लक्षद्वीप इज केरला, Kerala. ठीक है। सीडॉ, व्हाट इज सीडॉ?
Convention on Convention. Elimination of all forms Convention. of discrimination against women. Women. It is the CEDAW. ठीक है? What do you mean CEDAW? Convention on Convention. Convention of against Elimination of all forms of discrimination against women. Is CEDAW. ठीक है? Next question. Whoever commits or conspires commits